हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में किसी से 1 करोड़ रुपए निकलवा लिया, किसी से इतने रुपए निकलवा लिए, किसी से इतने लाख रुपए निकलवा लिया। तो क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे इंडियन लॉ के अंदर डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई लीगल चीज़ है ही नहीं, ये इलीगल है। ये एक स्कैम है जिसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे जुडिशल अथॉरिटीज़ जैसे कोर्ट रूम जैसा एक सेटअप कर देंगे, या सीबीआई ऑफिशियल्स बन जाएंगे, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरह पोर्ट्रे करेंगे, या पुलिस, या ऐसे ऑफिशियल्स की तरह पोर्ट्रे करके फ़ोन या वीडियो कॉल के थ्रू आपको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। आपको ये कहेंगे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप किसी से बात ना कीजिए, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कीजिए, आप लॉयर के पास ना जाइए, आपका फैमिली मेम्बर ट्रबल में है, या आपका ये सामान आने वाला है और आपके ऊपर ये फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा वरना आपका ये हो जाएगा। और आपको इतना ज़्यादा डराएंगे कि आप फिर उनके झांसे में आ जाओगे। अभी एक रिसेंट एक केस आया है 2025 में, जिस केस में एक 73 ईयर ओल्ड वेमेन और उनके जो हस्बैंड हैं, जो अम्बाला हरियाणा से हैं, उनको टारगेट किया इन्फोर्स्टर्स ने। वो सीबीआई ऑफिसर्स बन के, इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स बन के और जुडिशल अथॉरिटीज़ बनकर आए। उन्होंने वारंट दिखाया है, उन्हें व्हाट्सएप में भेजा है, उनको फोर्स्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे हैं और खूब डराया है उनको, और उनको कहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी सीज़ किया जाएगा, सब कुछ, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। और ऐसे करके उन्होंने उनसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा निकलवाया है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला है इस केस के बाद कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, ये स्कैम नेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेट करें, और इसमें बैंक्स और जो साइबर टीम है उनका पूरा कोऑपरेशन लीजिए, पूरा हेल्प लीजिए, उसको रिजॉल्व करिए। देखिए, और यहाँ पर देखिए काम क्या हुआ है, डराने का, धमकाने का, सब कुछ। आपने एक चीज़ नोट करी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ये ज़्यादातर टारगेट करते हैं ओल्ड लोगों को। ओल्ड लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि पहली बात तो वो इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते, तो उनको, दूसरी बात, उन्होंने एक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। उसके बाद अब ये पुलिस के चक्कर में उनको पब्लिक शेमिंग का बहुत डर होता है, तो वो सब चीज़ें कहीं पब्लिक में ना आ जाएं, कुछ हो ना जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, इस डर में वो ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो अलर्ट क्या रहना है यहाँ पर? सोचने वाली बात क्या है, देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई आपको ये बोले कि आप किसी को कॉल नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ये रेड फ्लैग है, यानी ये फेक कॉल है। अगर ये कहें, अगर आपने किसी को बताया तो आपका केस और ख़राब हो जाएगा, आप अपने लॉयर से बात नहीं कर सकते, आप वीडियो कॉल पे बने रहे, आप फ़ोन नहीं काट सकते, तुरंत पे कीजिए अगर आपको अरेस्ट अवॉइड करना है। ऐसी अगर कोई आपसे बात करे तो आप समझ जाइए ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में क्लियरली है राइट टू इन्फॉर्म फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेक्शन 50 हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का और सेक्शन 47 हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों ही ये कहते हैं कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो। दूसरी बात, हमारा संविधान आर्टिकल 22 क्लॉज 1 राइट टू लीगल काउंसिल की बात करता है कि आप अपने लिए एक वकील अपॉइंट कर सकते हैं। तीसरा, आपको जब अरेस्ट किया जाता है, जब पुलिस आपके घर आती है तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताती है, और साथ में आपको ये भी बताती है कि आपका बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और फिर आपको आपका लॉयर आपको बताता है आपको बेल कैसे मिलेगी। ठीक है, बेल का प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता है कि आपने पैसे दे दिए, और पैसे आपने ना तो पुलिस को देना है ना किसी और को देना है। पैसे आप जो भी देते हो हमेशा कोर्ट ट्रेजरी में जाते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बेल बॉन्ड बनने का भी प्रोसीजर होता है, ऐसे ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। तो ये सब फेक है, ये सब फर्जी है। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, या हमारे लॉ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है सीक्रेट या साइलेंट अरेस्ट। हमारे यहाँ तो 4 लोगों को दिखाकर ही अरेस्ट होता है। पुलिस आती है, 4 लोगों को पता होता है कि अरेस्ट हुआ है। तो आपको अगर ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है,
अगर आप ऐसे फंस जाते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले आप सामने वाले से कहिए कि आप अच्छा ठीक है, दिखाइए अपना गवर्नमेंट इशूड आईडी। उस पर एक नंबर होगा, अब नंबर नोट कर लीजिए फटाफट। अगर वो कह रहे हैं आपको वारंट है, वारंट उसने आपको भेज दिया, तो वारंट का जो नंबर है वो नोट कर लीजिए। फ़ोन काटिए। उसके बाद आप नंबर को ब्लॉक करने से पहले जितने एविडेंस हैं, स्क्रीनशॉट है, कॉल लॉग्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी हैं आपके पास सारे सेव कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप फटाफट 1930 जो हमारे साइबर सेल का नंबर है वहाँ पर कॉल कीजिए, और या फिर cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ पर जाइए, ये सारी डिटेल्स अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको और भी डर लग रहा है अगर, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए और वहाँ पर आप सारा मैटर बता दीजिए, वो कंफर्म भी कर देंगे ऐसा कोई अरेस्ट है या नहीं है। इससे क्या होगा कि वो जो फर्जी लोग हैं ना, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपके साथ। देखिए ध्यान रखिए, आपने कॉलर से बहस नहीं करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है, लंबा लंबा वीडियो कॉल पे नहीं रहना है, उनके दिए हुए किसी भी लिंक ऐप को ना तो क्लिक करना है, ना ही डाउनलोड करना है, कोई OTP वगैरह बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देना है आपने। अब ये मान लेते हैं कि आप उनके झांसे में आ गए, उन्होंने आपको बहुत डराया, आप डर गए या आपके पेरेंट्स डर गए, कोई भी डर गया और आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तब क्या करना है। देखिए अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए तो तुरंत 1930 अगेन साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, सारा मैटर बताइए, और आप अपने cybercrime.gov.in पर भी अपलोड कीजिए सारी बैंक स्टेटमेंट जहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, या स्क्रीनशॉट, कॉल लॉग्स, जो स्कैम का कॉन्टैक्ट है वो, आपने कोई UPI ट्रांजैक्शन करी है वो, ये सब आप अपलोड कीजिए। फिर पुलिस स्टेशन में जाके FIR कीजिए। जो पुलिस है और जो साइबर यूनिट है, ठीक है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन अकाउंट्स को फ्रीज़ करें जो एक्यूज़ड की हैं, जिससे कि जब वो एक्यूज़ड पैसा निकालना चाहे उससे पहले पहले अगर ये काम हो जाएगा तो वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, और वो पैसा नहीं निकाल पाया तो कोर्ट के चैनल के थ्रू आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। आपको याद सिर्फ कुछ चीज़ें रखनी है एंड में। देखिए हमारे यहाँ पर सिर्फ फिज़िकल अरेस्ट होता है, डिजिटल अरेस्ट, फ़ोन अरेस्ट, वीडियो अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे। जब भी असलियत में अरेस्ट होता है तो क्लियरली आपको बताया जाता है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताइए, अपने लॉयर को आप अपॉइंट करिए। हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके का फ़ाइन या बेल इस तरह से नहीं होती है, हर चीज़ कोर्ट के थ्रू इम्पोज की जाती है, और जो पैसा है वो कोर्ट ट्रेजरी में जाता है ऐसे ही, और तुरंत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तुरंत, और कोई पुलिस ऑफिशियल, कोई भी बंदा आपसे पैसा नहीं ले सकता। उनकी या तो पोर्टल होते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं, या फिर कोर्ट ट्रेजरी होती है, उसका पूरा मैकेनिज़्म होता है। अगेन वारंट्स भी ऐसे इशू नहीं होते हैं, कोर्ट रिटर्न कोर्ट ऑर्डर्स देते हैं। जो वारंट्स या समन्स आपके पास आते हैं वो फिज़िकली आपके पास आते हैं, अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप किसी रिलेटिव को दिए जाते हैं। अगर वो भी नहीं है और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में उसको पब्लिश किया जाता है। तो सीक्रेट हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग लाइक सीक्रेट अरेस्ट या साइलेंट अरेस्ट। तो आप सतर्क रहिए, थोड़ा सा लॉ का नॉलेज रखिए। ऐसा कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है या कोशिश कर रहा है, या आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनको भी बताइए कि जब कोई आपको इतना डराए तो डरना नहीं है, बहुत डरा रहा है, आप फ़ोन काट दीजिए, फ़ोन काट दीजिए और हेल्प ले लीजिए, पुलिस की हेल्प लीजिए, हेल्पलाइन में कॉल कीजिए 1930 में, अपने रिलेटिव्स को कॉल कीजिए, अपने बच्चों को कॉल कीजिए, बताइए, पूछिए, क्योंकि ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि आप किसी को बताएंगे नहीं। तो बताना है, इन्फॉर्म करना है, अपने आप को सेफ करके रखना है, अपने आप को बचाना है। थैंक यू।